हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस सेशन में हम आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। ग्रुप पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इसको ग्रुप पॉलिसी को मैनेज करना है, ये सारी कॉन्सेप्ट एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। तो इस सेशन के एंड तक अगर आप बने रहेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं और लाते रहते हैं अपने चैनल पे, राइट। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। आपके कमेंट जो है हमें मोटिवेशन के लिए मजबूर करती है, राइट। तो चलिए समझते हैं ग्रुप पॉलिसी को। मेरा उद्देश्य होता है कि आपको समझना है ना, और कैसे समझना उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है कि किस लेवल से मैं आपको समझाऊं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो क्विकली समझ जाते हैं, कुछ भी कैसे भी कोई हिंट करेगा समझ जाता है, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको टाइम लगता है, वो रीज़न होता है जो उनका बैकग्राउंड नहीं होता है उस रिलेवेंट, ओके। तो टाइम लगना ही कोई भी हो, तो डोंट वरी अबाउट। तो उसको देखते हुए मैं ट्यूटोरियल जो भी बनाता हूँ, जो भी सेशन में कंडक्ट करता हूँ, वो सभी को अपने माइंड में रखते हुए बनाता हूँ कि आप चाहे स्लो कैचअप हो या फास्ट कैचअप हो, आपको समझ में आना ही होगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी बेसिकली आप सर्वर और क्लाइंट आर्किटेक्चर पे हम लगाते हैं, या फिर हम इसको वर्क ग्रुप पे लगा सकते हैं, जिसको हम लोकल पॉलिसी बोलते हैं। ग्रुप पॉलिसी बेसिकली हम लोग डोमेन एनवायरनमेंट में लगाते हैं, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, ओके। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल तभी आएगा आपका जब आपके कंप्यूटर में मीन सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर होगा, इंस्टॉल होगा, तभी ये ऑप्शन आपको, ये फीचर आपको मिलेगा। लोकल पॉलिसी रहता है, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट, बट ग्रुप पॉलिसी आपको जब तक ये केवल आप सर्वर में जहाँ पे डोमेन कंट्रोलर रन हो रहा है उसी में आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। काम क्या होता है ग्रुप पॉलिसी की, सबसे पहले हम ये जान लें, फिर इसके स्टेप के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके काम के बारे में बात करते हैं ग्रुप पॉलिसी के। मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। एक हमारा सर्वर है और इसका एक नेटवर्क है। सपोज करिए ये हमारा नेटवर्क एनवायरनमेंट है, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट मशीन हैं, राइट। होता क्या है, एक तो ये सारी यूज़र्स जो हम लॉगिन करते हैं इस क्लाइंट मशीन पे, सभी यूज़र कहाँ बने हुए हैं, इस सर्वर में बने हुए हैं, इसके एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में बने हुए हैं, राइट, जिसको आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन होने के बाद की कहानी जो होती है कि इनको क्या क्या पावर देना है, आपको क्या क्या कंट्रोलिंग देना है यहाँ पे। जैसे मान लो ये एक यूज़र यहाँ पे बनाया हमने, ये एक यूज़र, यहाँ पे कई सारे यूज़र बने हुए हैं। यहाँ पे मान लीजिए पहला बना है यूज़र 1, एक बना है यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, लाइक, ओके। तो ये बहुत सारे यूज़र बने हुए हैं। अब यूज़र 1 मान लो यहाँ पे लॉगिन करता है, यूज़र 2 यहाँ लॉगिन करता है, यूज़र 3 यहाँ, सपोज करो कल को यूज़र 5 यहाँ लॉगिन करता है। अब होगा क्या, जो परमिशन हमने अप्लाई कर रखा है यूज़र 1 में, ये यूज़र 1 चाहे जहाँ भी लॉगिन करे, कल को ये यूज़र 1, सपोज करो ये यूज़र 1 यहाँ पे लॉगिन करता है, कल को यूज़र 3 यहाँ पे लॉगिन करे, तो जो भी यूज़र, अब यूज़र 1 में जो परमिशन हमने दे रखा था वो आज काम करेगा, और अगर हम यूज़र 3 लॉगिन करेंगे तो यूज़र 3 में जो परमिशन हमने दे रखा है वो
काम करेगा यहाँ पे, राइट। तो मतलब क्या है, जो परमिशन और पॉलिसी हम लगाते हैं वो हम ग्रुप पॉलिसी के द्वारा ही लगाते हैं। नॉर्मली जो हमारा क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्ट जो है, ये तो एक डोमेन एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है। यहाँ पे एक डोमेन एनवायरनमेंट है हमारा, इस पे काम कर रहा है, राइट। जो सारे यूज़र यहाँ बने हैं, यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, सारे मशीन को ज्वाइन कराए रखे हम पहले से, राइट। ये सभी एक डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा है। तो ग्रुप पॉलिसी का काम कहाँ से आ गया? ग्रुप पॉलिसी, अब इसके बाद का स्टफ ये होता है कि अब आप अपने जितने यूज़र आपने बना रखे हैं, या तो इन सभी यूज़र पे एक परमिशन अप्लाई कर दीजिए कि ये लोग क्लाइंट मशीन पे लॉगिन होने के बाद क्या क्या टास्क कर पाएंगे। एक तो ये हो गया। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक पॉलिसी रहेगा, क्योंकि उसी में कोई एचआर रहेगा, कोई एमडी रहेगा, राइट, कोई टीएल रहेगा। तो फिर आप सबको एक परमिशन नहीं दे सकते। कोई अकाउंट डिपार्टमेंट रहेगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा, राइट। स्पेशली हम बात कर रहे हैं 3 डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एक यहाँ पे है अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, और एक हो गया एचआर डिपार्टमेंट, एक हो गया आईटी डिपार्टमेंट। ओके, 4 डिपार्टमेंट हम बात कर रहे हैं। और अब जो है, अगर हमने क्या कर रखा है, ये सेल्स डिपार्टमेंट में हमें एक तरह का परमिशन देना है कि इनको रीड राइट परमिशन दिया जाए, और कुछ डेस्कटॉप लेवल पे काम करने के लिए भी परमिशन दिया जाए। तो हम एक क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाएंगे, और उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक परमिशन अप्लाई कर देंगे ग्रुप पॉलिसी के द्वारा, राइट। अब अगर आपको सारा परमिशन एक साथ सभी पे अप्लाई करना हो, राइट, पूरे एनवायरनमेंट में करना हो, तब हम कैसे करेंगे? तो कंडीशन, 3 कंडीशन इसमें होती है ना। एक कंडीशन ये है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, डोमेन कंट्रोलर। अगर हम परमिशन जो अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ परमिशन अप्लाई करते हैं, सबसे पहला जो होता है डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। और एक होता है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पॉलिसी, ओयू पॉलिसी, राइट। अब तीनों में अंतर क्या है? अगर आपने डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी लगाया, तो ये डोमेन में जो पॉलिसी आपने लगाया, पूरा इंटायर नेटवर्क में जितने क्लाइंट हैं सब पे इम्पैक्ट हो जाएगा। जितने यूज़र्स हैं, चाहे वो यूज़र जहाँ भी लॉगिन हो रहे हैं, वो परमिशन सभी पे डिप्लॉय हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डोमेन कंट्रोलर, मतलब एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर एक डोमेन कंट्रोलर जो चल रहा है हमारा। डोमेन कंट्रोलर मतलब क्या, एक ऐसा सर्वर जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रन हो रहा है, ये डोमेन कंट्रोलर हो गया इस कंपनी का, राइट। तो ये डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी अगर अप्लाई कर देंगे तो सारे यूज़र पे इस सर्वर में इम्पैक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ओके। दूसरा तो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। अब ये डोमेन अगर मान लो यहाँ पे ये रूट डीसी है, यहाँ पे चाइल्ड डीसी कोई है, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, राइट, और सभी पे पूरे फॉरेस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी के द्वारा हम पूरे एक जगह पे बैठकर एक साथ हम पूरे फॉरेस्ट पे ये पॉलिसी अप्लाई कर देंगे, सभी लोग इफेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो 2 तरह की पॉलिसी हो गई। तीसरी पॉलिसी जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ही डोमेन कंट्रोलर के अंदर, एक डोमेन कंट्रोलर के अंदर भी अलग अलग आप परमिशन दे सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपके बहुत ढेर सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं ये 2 कंप्यूटर को एक पॉलिसी दे दिया जाए, ये 2 कंप्यूटर को एक पॉलिसी, इन 2 कंप्यूटर को एक पॉलिसी दे दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पॉलिसी अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप ओयू बना लो, और ओयू के अंदर वो सारे यूज़र ऐड करो जिनको जो परमिशन आपको देनी हो, और आप जो परमिशन अप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर ओयू को, जैसे आईटी डिपार्टमेंट हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना लिया। अब आईटी डिपार्टमेंट में जितने यूज़र रहेंगे
उन पे वो पॉलिसी इफेक्ट करेगी। अदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे या हमारे डोमेन कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी पे भी कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो केवल उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में जितने यूज़र रहेंगे वो सभी इफेक्टिव रहेंगे, राइट। तो 90% जो हम कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो इसी बेस पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बेस पे करते हैं, ओके, राइट। तो करना क्या है, इसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, हमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन को अंजाम देना, कैसे करना है। इसके लिए इसको लैब अगर आपको देखने के लिए आपके पास अगर लैब करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आपके पास एक सर्वर और एक क्लाइंट एनफ है। एक सर्वर रहेगा आपके पास और एक क्लाइंट आप बना लीजिए, ठीक है। और दोनों में बस ये ध्यान देना है, अगर ये 64 बिट का है तो ये भी आपका 64 बिट का होना चाहिए, चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, चाहे विंडो 10 हो, चाहे जो भी हो, ओके, विंडो का कोई भी वर्जन हो। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यूज़र, ढेर सारे यूज़र आपके क्रिएटेड हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में आप बांट दो, राइट, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दो। और उसके बाद आप जो यूज़र नॉर्मल यूज़र बना रखे हैं उनको सभी को मूव करा दो अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये मैं लैब करके आपको दिखाने जा रहा हूँ, ओके। और आप जो है इसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं, इसका लैब आप कर सकते हैं 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम कुछ परमिशन किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे देंगे और देखेंगे क्लाइंट में कैसा वो इफेक्ट होता है, कैसे इनहेरिटेंस कैसे करता है, वो इनहेरिटेड हो जाता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आपने डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी लगाया तो पूरा इनहेरिट हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इनहेरिट हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना रहेगा, फिर आपको एक एक पॉलिसी जो आपने अप्लाई किया है उसको आपको इंडिकेट करके रिमूव करना रहेगा, राइट, अनलिंक करना रहेगा, लिंक जो हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको लैब करके आपको दिखाता हूँ और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सिनेरियो ज़रूर समझ में आ जाएगा। मैं एक सर्वर और क्लाइंट ले लेता हूँ यहाँ से, और मैंने ऑलरेडी इस सर्वर में कुछ यूज़र बना रखे हैं। देखिए डोमेन कंट्रोलर है और यहाँ पर ये हमारा यूज़र है, इसको भी हमने ज्वाइन करा रखा है इसमें, इस सर्वर में, ओके। तो अब हम चलेंगे इस पे परमिशन देने। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग OU बना लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, मैं स्लोली करके दिखाऊंगा आपको, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकेंगे। ये देखिए बहुत सारे यूज़र हमने बना रखा है यहाँ पे, राइट। और इस यूज़र को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक OU बनाना है। यहाँ से एक OU का नाम हम दे देते हैं, न्यू में जाना है, हाउ टू क्रिएट OU मालूम है आपको, यहाँ जाना है OU और यहाँ पे दे देते हैं हम अकाउंट, ओके। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप डिलीट कर सकें। अकाउंट हो गया और इसके अंदर अब हम OU बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं HR, एक हम बना ले रहे हैं IT, IT डिपार्टमेंट बना लिया और एक हमने बना लिया सेल्स डिपार्टमेंट, राइट।
और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूज़र है ना, इनको हम मूव करा दे रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। चलिए हम कुछ यूज़र को अलग अलग यूज़र को हम कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम अकाउंट में कर दे रहे हैं। वन फोर यूज़र को मैं अकाउंट में मूव कराता हूँ। तो यहाँ राइट क्लिक करिए सेलेक्ट करके और मूव टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, अकाउंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे इस पर मूव कर दे रहे हैं। ये देखिए 4 यूज़र गया अकाउंट डिपार्टमेंट में, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गए। और अब हम क्या करेंगे, HR डिपार्टमेंट में कुछ यूज़र को हम भेज देते हैं। तो चलिए कुछ यूज़र को मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में भेज दे रहा हूँ। ये यूज़र को हम HR डिपार्टमेंट भेज रहे हैं, मूव, और वो कहाँ रहेगा, अकाउंट के अंदर में रहेगा HR डिपार्टमेंट, राइट। और कुछ यूज़र को हम लोग IT डिपार्टमेंट भेज देंगे। और बच्चे कुछ जो हैं इनको हम सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दे रहे हैं। राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये सभी डिपार्टमेंट में हमने यूज़र को कर दिया। अभी देखिए HR में, IT में और सेल्स डिपार्टमेंट में, राइट, ये हमने कर दिया। अब होगा क्या, जब आप ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको सोचना है यहाँ पे कि ग्रुप पॉलिसी जो है किस पे अप्लाई करना है, एक स्पेसिफिक OU पे करना है या ग्रुप ऑफ OU पे करना है। जो हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट एक ग्रुप है, उसमें ये सभी लोग आ गए, है ना, तो इसमें करना है, या तो आपको क्या डोमेन कंट्रोलर पे करना। डोमेन कंट्रोलर पे बिल्कुल नहीं करना, डोमेन पे बिल्कुल नहीं करना, हमें इसी पे करना है स्पेसिफिक। उससे क्या होगा, आपको केवल ये पॉलिसी उसी पे जब नहीं चाहिए, आप उसी पर्टिकुलर लिंक को आप डिलीट कर लेंगे। कैसे काम करता है लिंक, चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो ग्रुप पॉलिसी को ओपन करने के लिए आप रन में जाइए और टाइप करिए gpmc.msc, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा डोमेन है और इस डोमेन के अंदर ishaninfo.com, ये देख रहे हैं आप, राइट। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं यहाँ देखिए ये डोमेन है, यहाँ पे डोमेन पे आप जाएंगे तो ये ishaninfo.com, यहाँ देख रहे हैं ना, ये डोमेन पे जाएंगे आप तो कहाँ गया, ishaninfo.com, इसके अंदर जाइए और यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लोर कर ले रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये देखिए डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, नहीं 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 नहीं, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी हमें नहीं देना है, हमें क्या देना है, अकाउंट, है ना। अकाउंट जो हमने क्रिएट करा, अकाउंट के अंदर ये सारे लोग हैं, तो हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे हमें क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर लें, ये GPO, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे GPO का नाम दे दें हम डेस्कटॉप सेटिंग, कुछ ऐसा नाम दे दिया और इसको कर दिया ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे अकाउंट के अंदर एक बन गया डेस्कटॉप सेटिंग, इस पर जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे ये लिंक इनेबल्ड मतलब क्या है, अब जैसे कोई ग्रुप पॉलिसी, जैसे कोई परमिशन हम अप्लाई करेंगे वो तुरंत क्विकली अपडेट हो जाएगा वो। तो आप चाहते नहीं ऐसा ना हो, हम पहले सारे परमिशन को दे दें फिर उसका इफेक्ट हमें देखना है।
तो ये लिंक को आप चाहो तो इनिशियली इसको हटा सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक इस पे करना है और लिंक को आप हटा दो। अब देखो यहाँ पे लिंक में नो है ना, इनेबल नहीं है। मतलब अब जो पॉलिसी परमिशन आप करेंगे इस समय वो तुरंत इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, तुरंत काम नहीं करेगा। कब काम करेगा? जब आप यहाँ आके लिंक करोगे, तब वो पर्टिकुलर यूज़र्स पे जिस पे भी हमने अप्लाई कर रखा है वो काम करना शुरू हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे की कहानी करते हैं। आगे क्या करना है हमें? इसके लिए हमें जाना है, इस पे राइट क्लिक करना है, एडिट पे जाना है और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, पॉलिसी में जाना है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आना है। आप स्टेप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। और यहाँ पर अब हमें किस लेवल की सेटिंग करनी है, राइट। तो हम स्टार्ट मेनू रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम कर देते हैं टास्क बार को लॉक करना, ठीक है, उसको इनेबल कर देते हैं हम लोग। टास्क बार तो देख लीजिए कहीं पे रहेगा लॉक द टास्क बार सेटिंग। जो भी टास्क बार पे सेटिंग आप करते हैं इसको हम लोग लॉक, डबल क्लिक करना। कैसे लॉक करना? देखिए डबल क्लिक करके इनेबल कर देना है यहाँ से, ठीक है। जैसे इनेबल करेंगे और ओके कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इनेबल हो गया, देखिए नॉट कॉन्फ़िगर था, इनेबल हो गया। एक सेटिंग हो गई। दूसरी कोई सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। रन को जो है ना, स्टार्ट मेनू में रन आता है, रन को हम लोग हाइड कर लेते हैं। रन 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 कहीं पे होगा, देखिए ये देखिए रिमूव रन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। ओके, इसको हम क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं। इनेबल कर दिया। इनेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और कोई सेटिंग करना चाहे तो कर दीजिए। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन कहाँ होता है, डेस्कटॉप पे होता है, तो इसमें स्टार्ट मेनू में नहीं आएगा, तो फिर इसमें डेस्कटॉप पे आप देखो, इसी पर कुछ भी आप देखो। जैसे ये था शेयर फोल्डर में रिलेटेड कुछ करना, स्टार्ट मेनू रिलेटेड सारा चीज़ आ रहा है, है ना। और अब हमें रिसाइकिल बिन या डॉक्यूमेंट ये सब कुछ करना, तो हमें कहाँ जाना रहेगा, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में कोई परमिशन देना तो यहाँ पे जाना रहेगा। तो डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, रिसाइकिल बिन को रिमूव कर देना है, जो डेस्कटॉप पे शो नहीं करेगा। रिसाइकिल बिन, ये रहा, रिमूव रिसाइकिल बिन फ्रॉम द डेस्कटॉप, लीजिए, और इसको ओके कर दिया। दैट्स ऑल, राइट। तो ये सारी परमिशन हमने अप्लाई कर दी, ठीक है, ये सारी परमिशन अप्लाई कर दी। अब हमें करना क्या है, आगे का काम क्या करना है। ये जो है अभी तक हमने क्या कर रखा था, यहाँ पर अभी तक हमने क्या कर रखा है, ये जो था यहाँ पे डिसेबल कर रखा, लिंक को हटा रखा, इसको हम क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। इनेबल कर दिया, देखिए यस हो गया, इफेक्टिव हो गया अभी, ठीक है, इफेक्टिव हो गया। और अब ये पॉलिसी
सभी पे काम करना शुरू कर देगा, चाहे वो अकाउंट का यूज़र हो, चाहे वो HR का यूज़र हो, चाहे वो IT के यूज़र हो, सभी पे ये परमिशन काम करेगा। अभी चाहते हैं क्विकली ये अपडेट हो जाए, तो इसके लिए आपको एक कमांड देना रहेगा, रन में जाना है और यहाँ पे लिखना है gp update /force। इससे क्या होगा, क्विकली ये अपडेट हो जाएगा। या तो रीस्टार्ट करो सर्वर को, या तो ये कमांड दे दो। तो ये हमने कमांड देके इसको अपडेट करवा लिया है, ठीक है। अब हम इसको देख सकते हैं। चलो क्लाइंट कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं। आप चाहे अकाउंट के अंदर यूज़र हो, चाहे HR के अंदर यूज़र हो, आप कोई भी यूज़र को लॉगिन करा करके देख सकते हैं। देखो अकाउंट के अंदर ये यूज़र है, यूज़र 1 को देख लो, चाहे HR के अंदर है यूज़र 2, यूज़र 3। चलो यूज़र 2 को लॉगिन करते हैं, ठीक है। पहले HR के अंदर लॉगिन करेंगे, फिर IT के अंदर कौन सा है, यूज़र 5 लॉगिन करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र 2 लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे आ गए क्लाइंट मशीन पे, और ये देखो स्विच यूज़र, और यहाँ पे हमें लॉगिन करना है यूज़र 2। और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, इस पे वो सारे परमिशन अप्लाइड है जो हमने दे रखा है ग्रुप पॉलिसी में, राइट। तो वो सभी OUs के अंदर दे रखा है, जो क्योंकि अकाउंट OU का ग्रुप हमने बना रखा है, IT, HR एंड सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। तो वो सभी पे इम्पैक्ट हो गया। तो ये तो हमारा पहला कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे इफेक्ट कर दो, कि वो सारे हमारे जितने OU हैं, सब OU आप बोल सकते हैं उनको, है ना, वो सभी पे इफेक्टिव हो जाए। दूसरी कंडीशन में बताऊंगा आपको कि आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक OU पे केवल काम करे, उसके लिए कैसे करना रहेगा। या तीसरे कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने तो OU के ऊपर इफेक्ट डाल दिया है, और अब आप चाहते हो कि 3 OU जैसे हमने बनाया, सेल्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट एंड HR डिपार्टमेंट, और आप चाहते हो कि HR डिपार्टमेंट इस इफेक्ट से, इस इनहेरेंट से आप बाहर हो जाए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, चलिए दिखाते हैं। अभी देखिए ये लॉ हो गया। अब यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखेगा, यहाँ देखो, राइट क्लिक करो, टास्क बार आप देखो ये लॉक हो चुका है, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। रन में जाके देखो, विंडो R प्रेस करो, आपको एरर मिलेगा। रिसाइकिल बिन आपको नहीं दिख रहा है डेस्कटॉप पे, राइट। तो मतलब क्या हुआ, ये इफेक्ट हो गया। अभी मैंने यूज़र 2 लॉगिन किया है ना, और यूज़र 2 जो था ये किस में था, यूज़र 2 जो था ये HR में था। चलो अब मैं IT डिपार्टमेंट में से किसी को लॉगिन करता हूँ। मैं लॉगिन करता हूँ 10 को, यूज़र 10 को लॉगिन करके देखते हैं कि क्या सही में सारा इफेक्ट उसमें भी काम कर रहा है। तो इनहेरिटेंस इसमें भी काम कर रहा है कि नहीं, ओके। तो देखते हैं। तो यूज़र 2 को हम लॉग ऑफ करते हैं और लॉगिन करते हैं यूज़र 10। ये देखिए हमने यूज़र 10 को लॉगिन किया, और यहाँ पे देखते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, ओ यहाँ पे भी लॉक है। रन विंडो R प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये लॉक है, नहीं आ रहा विंडो, राइट। रिसाइकिल बिन भी नहीं है, मतलब वो सारा इफेक्ट मतलब दोनों OU में काम कर रहा है। दोनों OU नहीं, जितने OU बने रहेंगे इस अकाउंट के अंदर में, सभी पे वो काम करेगा।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, राइट। पहला कॉन्सेप्ट ये था। अब हम चाहते हैं कि इसमें से जैसे एचआर के अंदर, वो आईटी के अंदर, सेल्स के अंदर, तीनों के अंदर जो इफेक्ट हैं उसमें से आईटी डिपार्टमेंट को हम फ्री कर दें, मतलब उस पर इनहेरिटेंस काम ना करे, राइट, इनहेरिट ना रहे इस पे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको इनहेरिट को हटाना है। कैसे करना है, हम किसको किसको फ्री करना चाह रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट को। जस्ट आप इसको राइट क्लिक करो और आईटी डिपार्टमेंट में यूज़र कौन है देख लिया जाए। उसको लॉगिन करके हम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे, यस अभी तो लॉगिन किए यूज़र 10, राइट। अब इसी को मैं फ्री कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग लॉगिन करके देखेंगे विंडो 10। यहाँ पे हम लॉग आउट कर दे रहे हैं पहले। तो हमें क्या करना है, ग्रुप पॉलिसी में जाना है और इस पर राइट क्लिक करना है और आपको क्या करना है, ब्लॉक, यहाँ से आपको ब्लॉक इनहेरिटेंस, ओके। इनहेरिटेंस जो भी हुआ है उनको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे आइकॉन्स बन के आ गया। अब ये जो है आईटी डिपार्टमेंट क्या हो गया, इनहेरिट हो गया, राइट। इनहेरिट हेरिट हो गया, इनहेरिटेंस से क्या हो गया, ब्लॉक कर दिया मैंने। इस पर कोई इफेक्ट अब काम नहीं करेगा, इस पर कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर जितने यूज़र हैं वो फ्री हो गए, है ना। अब हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देते हैं कि भाई आईटी के अंदर कौन कौन से लोग हैं। आईटी के अंदर विंडो 10 है, चलो विंडो 10 को लॉगिन करके देखते हैं उसमें रन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, जो भी परमिशन आप देते हैं इसको क्विकली अपडेट करने के लिए आप जीपी अपडेट कर दो। और यहाँ पे लॉगिन करेंगे विंडो यूज़र 10, यूज़र 10 है ऑलरेडी, राइट। फिर से हम लॉगिन कर रहे हैं। ये लीजिए, और अब हम देखेंगे यूज़र 10 अब इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टास्क बार भी काम करना चाहिए और रन भी काम करना चाहिए, ये सारे टास्क काम करने चाहिए। अभी ये आया नहीं है, अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। आईटी के अंदर ये अपडेट नहीं हुआ है अभी। मैं दूसरे यूज़र को लॉगिन करके देख ले रहा हूँ। आईटी के अंदर दूसरा यूज़र क्या है, यूज़र 11 को करके देख लिया जाए। अब यूज़र 11 को हमने इसके अंदर जो इनहेरिटेंस था उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। इनहेरिट समझने की कोशिश करिए, इनहेरिटेंस क्या होता है। जब हम कोई पॉलिसी देते हैं किसी ओयू पे तो उसके अंदर यूज़र बने हुए जितने यूज़र रहते हैं सभी इनहेरिटेंस हो जाते हैं, राइट। इनहेरिटेंस हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, राइट। इनहेरिटेंस मीन्स इफेक्टिव परमिशन से उस पर्टिकुलर, राइट। और अब हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एचआर को मैंने आईटी डिपार्टमेंट को हमने इनहेरिटेंस से ब्लॉक कर दिया है, मतलब वो फ्री हो गया है। अब उस पर कोई इफेक्ट काम नहीं करना चाहिए। ये देखिए
यहाँ पे रिसाइकिल बिन आपको दिख रही है, और यहाँ पे आप देखिए लॉक टास्क बार, ये देखिए ये आ गया, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू रन में जाके देखिए रन भी आ रहा है, ये सारा काम हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि इस कंडीशन में हमने क्या किया, इसको इनहेरिटेंस इसका जो था उसको हमने क्या किया, ग्रुप पॉलिसी में HR को, IT डिपार्टमेंट को हमने इनहेरिटेंस जो था ब्लॉक कर दिया इसको, है ना। और इसको मैं से फिर से अनब्लॉक करके वही यूज़र में लॉगिन करूँगा फिर से, आप देखना इनहेरिटेंस हमने क्या कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, है ना। और इसको GP अपडेट, उसी यूज़र पे फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको लॉग ऑफ, और सेम यूज़र 11 हमने ब्लॉक कर रखा है। कभी कभी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी ये अच्छा देख लेते हैं, यहाँ देखो न इनहेरिटेंस तो नहीं है, है ना, ब्लॉक नहीं है। ओके, ब्लॉक नहीं है तो ये वहाँ पे हाइड होना चाहिए, राइट, हाइड नहीं है, इसका मतलब अभी अपडेट नहीं हुआ, लिंक है, यस। तो यहाँ से मालूम चलता है कि ये लिंक है या नहीं है। तो ये लिंक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा लिंक है। ओके, तो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने में कभी कभी टाइम लग जाता है, थोड़ा अपडेट हो जाएगा। आप लॉग ऑफ करके लॉगिन कर लीजिए। इसके अंदर क्या क्या यूज़र है, दूसरे यूज़र किसी को लॉगिन करके देख लेते हैं हम उसी को, जिसको हम ब्लॉक किए हैं उसी को हम देखेंगे, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। तो IT डिपार्टमेंट को ही हम लोग इनहेरिटेंस ब्लॉक किए थे, फिर उसको अनब्लॉक किए, नहीं। अब हम इसमें 50 नंबर यूज़र को लॉगिन करके देख ले रहे हैं, उस पर इम्पैक्ट रहेगा, मतलब वो इफेक्ट काम करना चाहिए अब। तो यहाँ जाके हम स्विच यूज़र किए, और लॉगिन करेंगे हम 50 नंबर यूज़र को। तो OU पे जो भी हमने बताया आपको, OU मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में जितने भी यूज़र रहेंगे, इफेक्ट रहेंगे, चाहे आप उस ऑर्गेनाइजेशन का सब ऑर्गेनाइजेशन बना लो आप, राइट, ग्रुप बना लो अलग। ये देखो यहाँ पे ये काम कर रहा है, इनहेरिटेंस, है ना, अनब्लॉक मैंने कर दिया था, देखिए लॉक हो गया। विंडो R प्रेस करेंगे, रन नहीं आएगा, राइट, समझ में आया। तो मतलब क्या है कि आप जब चाहें किसी भी OU को आप इनहेरिटेंस से आज़ाद कर सकते हैं, यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी यूज़र रहेंगे इस OU के अंदर, वो उस इफेक्ट से बाहर हो जाएंगे, राइट। तो मतलब क्या हुआ, नहीं तो क्या होता, एक बार हमने एक OU बनाया यहाँ पे, उसके अंदर सब OU बहुत सारे बना डाले, इस पर इफेक्ट दे दिया,
और वो सारे इम्पैक्ट कर रहे हैं। कल को हमें सेल्स डिपार्टमेंट को फ्री करना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर्स दे रखा है इसमें कि आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। जो इफेक्ट रहेगा वो इफेक्ट ब्लॉक होगा, ना कि यूज़र या कोई और सर्विसेज। ओके, केवल जो इफेक्ट हमने परमिशन दे रखे हैं वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब जो इनहेरिटेड था वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो ये तो फर्स्ट मेथड है कि आप OU बनाकर और उसके अंदर अलग अलग OU सब OU बनाकर उस पर आप GPO क्रिएट कर लीजिए। अब कल को आपको ये GPO की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपली, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको अनलिंक कर दो, सीधे यहाँ से अनलिंक कर दो तो पूरे सभी अनलिंक हो जाएंगे, कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा। और या तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर दो इनको, सीधे कहानी ख़त्म हो जाएगा। इनको हम डिलीट ही कर देंगे, सारी कहानी ख़त्म, राइट। तो ये तो हमारा OU हो गया, OU से रिलेटेड, राइट। अब हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं, दूसरा तरीका करने के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अलग अलग OU बना रखे हैं आपने, HR OU है ना, IT है एंड सेल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे है। हम इसमें कोई GPO नहीं बना के एक अलग एक्स्ट्रा GPO बना के रखेंगे, ठीक है। पहले ये GPO बना के हम रख लेंगे और उस GPO में जो भी हमें सेटिंग करनी रहेगी उसको हम कर डालेंगे। वो उसका नाम क्या है, GPO। यहाँ देखिए, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट हम पहले ही बना लेंगे और उस ऑब्जेक्ट से किस OU को आपको लिंक करना वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो हम कुछ ब्लॉक करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करें, कोई ड्राइव, जैसे मान लीजिए हमारा सर्वर एक्सेस कर रहे हैं क्लाइंट, है ना, क्लाइंट रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं ब्लॉक कर दिया जाए ड्राइव को, D ड्राइव को, E ड्राइव को, है ना। तो वो क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप ब्लॉक करके रख लीजिए। और आप चाहते हैं बाद में कि किस हम चाहते हैं कि सेल्स में ना ब्लॉक हो किसी को, इन लोगों को मिले हमारे ड्राइव, इन लोगों को मिले, केवल HR डिपार्टमेंट में यूज़र को ना मिले, वो लोग हमारे ड्राइव को यूज़ ना कर सकें। तो आप क्या करोगे, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है उससे लिंक कर देंगे, राइट। तो ये तरीका भी होता है कि आप ऑब्जेक्ट पहले ही बना के रख लो। ओके, तो चलिए हम आपको इसका भी एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। GPO अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, जितना भी समझ में आता है आप हमें कमेंट करके बताना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे चैट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको दिखाते हैं करके। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है ना, देखिए डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी और डेस्कटॉप सेटिंग, जितना हमने बना रखा वो सारा यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कोई हमने बनाया था ना, ये देखिए ये बना रखा है। और अब हम चाहते हैं ये तो बनाया था यहाँ पे ना, ये सभी के लिए इफेक्ट हो गया था। अब हम यहाँ सेपरेट बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से हम किस पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ और यहाँ से आप बना लो। जैसे कि मैं बना लेता हूँ ड्राइव हाइड करना, किसी भी ड्राइव को हाइड करेंगे। तो इस पॉलिसी का नाम ही हम देते हैं ड्राइव हाइड। ओके, और क्या कर दिया, ओके कर दिया यहाँ से। तो ड्राइव हाइड, ये हाइड ये बन चुका है यहाँ पे, ये देखो ड्राइव हाइड बन गया है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, लिंक अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये GPO बन गया यहाँ पे, राइट, सेपरेट। अब हमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, एडिट में जाना है और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, पॉलिसी में जाना है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, पॉलिसी में जाना है और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, हमेशा इसी पे जाना रहेगा आपको, ठीक है। और यहाँ से
ये रहेगा विंडो कंपोनेंट के अंदर। विंडो कंपोनेंट्स में जाना है आपको और इसमें रहेगा फाइल एक्सप्लोरर, ये रहा फाइल एक्सप्लोरर। ओके, और इस फाइल एक्सप्लोरर में क्योंकि सारा फाइल वगैरह हम कहाँ से ओपन करते हैं, यहीं से करते हैं ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइल एक्सप्लोरर, हाइड ड्राइव माई कंप्यूटर, हाइड करके रहेगा, यहाँ से आप हाइड कर सकेंगे। तो ध्यान से देखना पड़ेगा। हाइड जो भी हाइड करना है वो हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड दिस स्पेसिफिक ड्राइव फ्रॉम माय कंप्यूटर। ओके, जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करिए और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए, आप क्या करना है, इनेबल करना है। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा कौन कौन सी ड्राइव आपको हाइड करनी है इसमें से। ओके, आपके पास कौन कौन सी ड्राइव है, देखो सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ये भी ड्राइव, कौन सी ड्राइव आपको हाइड करनी है यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव को हाइड करके दिखाता हूँ। राइट, और क्या कर दिया, ओके कर दिया, ये हो गया इफेक्ट। ओके, ऐसे और भी कुछ आपको हाइड करना है तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आ जाइए। तो और भी कुछ इसमें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर है हमारे पास कोई और सेटिंग, यहाँ से कर देते हैं डू नॉट मूव डिलीटेड फाइल टू द रिसाइकिल। जैसे कोई फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में ना जाए, मतलब जो भी सेटिंग आपको करनी है वो कर डालिए, वो सभी पे इम्पैक्ट करेगा। यहाँ देखो इनेबल कर दिया और येस कर दिया। ओके, बस ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट कहानी क्या है इसकी, ये देखो। अब आपको कहाँ जाना है, यहाँ आना है, ये ड्राइव, ये ऑप्शन राइट, और यहाँ से अब हमें लिंक करना है। ध्यान दीजिए, जो ये एक इफेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बना रखा, ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। अब इसको लिंक से किस यूज़र, किन किन यूज़र पे ये इम्पैक्ट करना चाहते हैं आप, राइट, ये किस पे करना चाहते हैं, तो उसको लिंक करना रहेगा। आप चाहते हैं कि पूरा अकाउंट पे आ जाए, या आप चाहते हैं केवल ये एचआर पे आए, या चाहते हैं आप केवल आईटी डिपार्टमेंट पे आए। तो हम इसको सेल्स डिपार्टमेंट में करते हैं, ठीक है। तो करना क्या रहेगा, यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करना है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है, एडिट पे जाओ और यहाँ पे आपको पॉलिसी में जाना है। नहीं, हमें क्या करना है, सॉरी, यहाँ से लिंक नहीं, हमें लिंक करना है सेल्स से लिंक करना है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो सेल्स पे और क्या कर देना है, यहाँ से लिंक कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है, लिंक विद एग्जिस्टिंग जीपीयू। ओके, तो यहाँ किस पे करना है, ड्राइव पे हमें करना है, ये जो ड्राइव हमने बना रखा है, समझ में है ना। और डेस्कटॉप तो ऑलरेडी है, तो ड्राइव इस पे करना है, तो ओके कर दो, बस ये इफेक्टिव हो गया। और ये अभी लिंक है, यस लिंक है, यहाँ देखिए लिंक हो गया ऑलरेडी, इफेक्ट लिंक है, यहाँ देखिए ये रहा लिंक इनेबल। ओके, तो अब सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो जो यूज़र हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो जो यूज़र हैं वो लोगों को सी ड्राइव नहीं मिलेगा, राइट। और जो भी चीज़ें डिलीट करेंगे उनको वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। चलो हम यूज़र 7 को करके देखते हैं, यूज़र 7।
तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ करेंगे। दोनों यूज़र एक साथ, दोनों इफेक्ट एक साथ काम करेगा। और एक चीज़ और, जीपी अपडेट नहीं करेंगे तो ये जल्दी अपडेट नहीं होगा। जो भी हमने परमिशन दे रखा है इसको अपडेट क्विकली करने के लिए जीपी अपडेट आपको देना रहेगा। जीपी अपडेट /force ये कमांड याद कर लीजिए, ये देना रहेगा। ये देखिए, और यहाँ पे अब हम करते हैं यूज़र 7। यूज़र 7 तो ये पुराना जो इफेक्ट हमने दे रखा है ना, इनहेरिटेंस दे रखा है, वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में जो हमने न्यू इफेक्ट बनाया है, ये दूसरा मेथड है हमारे जीपीयू के लिए, कि मतलब पहले आप एक ऑब्जेक्ट से बना लो, उसके बाद जो भी इफेक्ट डालना है इफेक्ट डाल लो, फिर जिससे आप लिंक करना है वो कर डालो। सबसे बेस्ट यही कहते हैं ये करना। आप इसको बना के रख दोगे तो क्या इफेक्टिव नहीं रहेगा, जब भी आपको करना है तभी इफेक्ट करेगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। एक मेथड ये भी है। तो मैं आपको इसी सेशन में सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो आप अलग अलग से करके देख लेंगे। आप एक ही बार में सारा करने की कोशिश मत करना। आप क्या करना, पहले ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट करके, आप सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट करके आप उसमें देखो, फिर ऐसे ऐसे करो अलग अलग। ठीक है, अब देखो माई कंप्यूटर में हम जाएंगे और यहाँ पर आपको सी ड्राइव नहीं मिलेगा। देखिए सी ड्राइव नहीं है, ठीक है, सी ड्राइव हाइड हो गया। तो अब क्वेश्चन आ रहा है क्या दूसरे में काम मिलेगा ये सी ड्राइव? ऑफकोर्स मिलेगा। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में जाके देखो किसी को लॉगिन करके, चलो 10 को ही लॉगिन कर लेते हैं, तो उसमें सी ड्राइव मिलेगा, ऑफकोर्स मिलना चाहिए। ठीक है, चलो हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा यूज़र था, एक मिनट, यूज़र कौन सा, किस पे हमने दिया है ये, यूज़र 10 लॉगिन करके देखते हैं। यूज़र 10 तो इस पे इनहेरिटेंस है, जो ब्लॉक हमने नहीं कर रखा है ना, सभी काम कर रहा। देखिए, और माई कंप्यूटर देखेंगे तो सी ड्राइव इसमें रहेगा। ये देखिए सी ड्राइव है, राइट। और जिसमें मैंने ब्लॉक किया था सी ड्राइव, देखिए उस ओयू में नहीं है। हम लोगों ने किस में किया है, सेल्स में कर रखा है। सेल्स में मतलब 7, 8 और 9A यूज़र कोई लॉगिन करेंगे तो इसमें सी ड्राइव आपको नहीं मिलेगा। चलिए हम यूज़र 9 को लॉगिन करके आपको दिखा दे रहे हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा। अब ये समझ में आया ना, इसमें तो आपको सी ड्राइव मिल रहा है ना। अब हम 9 को लॉगिन कर रहे हैं। मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, तो आप कृपया इसको देख के नोट डाउन कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 9 को मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम माई कंप्यूटर में जाएंगे और देखिए सी ड्राइव नहीं है, ठीक है। तो मतलब उस पर्टिकुलर ओयू में जिसको हमने ये इफेक्ट दिया है
सेल्स में कोई भी नहीं रहेगा, हमने सी ड्राइव को ब्लॉक कर रखा है। तो ये एडवांटेज होता है। जैसे मान लो इसको मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके पास है ना, यहाँ पे मान लो सर्वर है, इसको मैं स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको। ये सर्वर है और ढेर सारे क्लाइंट हैं यहाँ पर, है ना, ढेर सारे क्लाइंट हैं। और आप चाहते हैं इसमें से कुछ क्लाइंट, ये जो है जो मशीन है इस पर जो यूज़र लॉगिन करें, है ना, जो भी यूज़र है, अलग अलग यूज़र बन रखे हैं। सपोज़ आपको फिक्स रहेगा ना कि कौन कौन लोग यहाँ पे, रमेश है, नरेश है, सीमा है, जो हैं लोग इस पे बैठेंगे। तो आप उस यूज़र को स्पेसिफिक एक ओयो में रख करके आप उस पर आप कोई भी पॉलिसी लगा देंगे तो वो इफ़ेक्ट हो जाएगा। आप चाहे इसके कंप्यूटर लेवल की पॉलिसी, चाहे उस यूज़र लेवल की, डेस्कटॉप लेवल की पॉलिसी, कुछ भी लगा सकते हैं। अभी हमने सी ड्राइव को ब्लॉक किया है, सी ड्राइव, तो इसमें इन लोगों का सी ड्राइव ही नहीं दिखेगा, अपने ही कंप्यूटर में उनको सी ड्राइव नहीं दिखेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे ना। और अपने ही कंप्यूटर में रन उनको नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए। तो सब कुछ जो भी हम परमिशन अप्लाई करते हैं अपने कंपनी में, ग्रुप पॉलिसी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्रुप पॉलिसी नहीं आता तो मतलब सर्वर को मैनेज ही कैसे कर पाएंगे आप, एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन पाएंगे आप, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम चाहते हैं कि पेन ड्राइव हमें ब्लॉक कर देना रहे, है ना, कि पेन ड्राइव ये लोग एक्सेस ना कर पाएँ, तो पेन ड्राइव आप वो कर लीजिए, पेन ड्राइव डिटेक्ट ही नहीं करेगा, उनको काम ही नहीं करेगा वो, राइट। तो ऐसे जैसे हमने ड्राइव के लिए बनाया है, आप पेन ड्राइव के लिए बना दीजिए और जिस भी ओयो को आप चाहिए उसको लिंक कर दो, राइट। तो इस तरह से हम काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और ये और भी बहुत सारे परमिशंस हैं, आप इसको करके स्लोली इतना सीख जाएंगे तो आप अदर परमिशन भी करके देख सकते हैं। और भी बहुत सारा एक ही ट्यूटोरियल में अगर हम बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए इस सेशन में इतना ही हम रखेंगे। 2 तरह की हमने सेटिंग आपको बताई। और अगर इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम ग्रुप पॉलिसी का एक और सिनेरियो आपको देंगे, ठीक है। अपने चैनल पे एक और सिनेरियो अलग से हम बना के देंगे आपको। तो बस इस सेशन में इतना ही। और बस वही बात, वही रिक्वेस्ट आपसे सपोर्ट करने की। देखिए, लाइक करने से आपका क्या नुकसान होता है यार, आप बस लाइक बटन पे जब दबाना रहता है, बस एक फिंगर की आपको तकलीफ़ होती, जो भी। सब्सक्राइब करने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है, आप वीडियो देख भी लेते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको इरिटेशन होती है, नोटिफिकेशन मत ऑन करिए, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, बट सब्सक्राइब करके तो रखिए चैनल। चलिए, थैंक यू सो मच।